स्टार्ट करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं कैनाल्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल्स बेसिस ऑन द फंक्शंस, यूज, अलाइनमेंट। ठीक है जी, डिफरेंट हमने क्लासिफिकेशन जो देखी। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ कैनाल सिस्टम। क्या अपॉर्टेंसेस क्या रहती हैं कैनाल्स की, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सेक्शन के बारे में देखेंगे कौन कौन से सेक्शंस हैं, सेक्शंस इन कटिंग, फिलिंग और एम्बैंकमेंट्स। ठीक है जी, और उनके जो क्रॉस सेक्शंस हैं वो भी ड्रॉ करके देखेंगे इस चैप्टर में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ कैनाल सिस्टम। तो डिफरेंट जो पार्ट्स रहते हैं कैनाल सिस्टम के, उनके फंक्शन क्या है, यानी कि अपॉर्टेंसेस क्या रहती हैं कैनाल की और उनके फंक्शंस क्या रहते हैं। ठीक है जी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कैनाल सिस्टम को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ हेडवर्क्स की, तो हेडवर्क एक इम्पॉर्टेंट कैनाल सिस्टम में हम जो पार्ट है कैनाल सिस्टम का, हेडवर्क। ठीक है जी, तो हेडवर्क्स जो रहेगा तो इनका मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है क्या रहेगा। ओके जी, द हेडवर्क कंप्राइज ऑफ ऑल द वर्क्स रिक्वायर्ड टू स्टोर, डाइवर्ट एंड कंट्रोल। ठीक है जी, रिवर वाटर को कंट्रोल करता है, स्टोर करता है और डाइवर्ट करने का जहाँ पे काम किया जाता है उस जो पार्ट्स को, उस कैनाल सिस्टम के पार्ट्स को हम नाम देते हैं हेडवर्क। ठीक है जी, तो हेडवर्क कंप्राइज ऑफ headworks comprises of all the works required to store, works required to store, divert एंड कंट्रोल। ठीक है जी, स्टोर करने का काम, डाइवर्ट और कंट्रोल करने का, जो रिवर वाटर है उसको डाइवर्ट करना, स्टोर करना और कंट्रोल करने का जो रिक्वायरमेंट रहती है वो हेडवर्क से हम फुलफिलमेंट करते हैं। ठीक है जी, तो ये एक रेगुलेटर है जो सप्लाई करता है टू द जो हमारे डिफरेंट मेन कैनाल्स हैं, ब्रांच कैनाल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं या माइनर और मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, वाटर कोर्स हैं। ठीक है जी, तो ये मेन इंपॉर्टेंट जो कंट्रोल का काम है, जो डाइवर्ट करता है और स्टोर करने का जो काम किया जाता है रिवर वाटर को, वो उस पार्ट्स को कैनाल सिस्टम के नाम देते हैं हम हेडवर्क। ठीक है जी, तो हेडवर्क ऑल द वर्क रिक्वायर्ड टू डाइवर्ट, स्टोर एंड कंट्रोल द रिवर वाटर, and regulate the supply into the canal, regulate the supply into the canal। तो कैनाल्स में जो सप्लाई को रेगुलेट करने का काम जो है वो भी हेडवर्क्स के थ्रू किया जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कैनाल सिस्टम में हम इंक्लूड करते हैं। सेकेंडली अगर मैं बात करूं जो कैनाल सिस्टम के जो पार्ट रहेंगे, मेन कैनाल। ठीक है जी, तो मेन कैनाल क्या रहती हैं, मेन कैनाल वो होती है जो हमारे हेडवर्क से डायरेक्टली वाटर को ऑब्जर्व करती हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं टू द ब्रांच कैनाल। ठीक है जी, तो रिवर वाटर को हमारे जो डायरेक्टली ऑब्जर्व करती हैं फ्रॉम द हेडवर्क्स और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ब्रांच कैनाल्स में, उस पार्ट्स को कैनाल सिस्टम के हम नाम देते हैं मेन कैनाल। ठीक है जी, तो मेन कैनाल इज द चैनल टेकिंग ऑफ, मेन कैनाल is the channel taking off directly from the river, ठीक है जी, तो डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्स जो वाटर को ऑब्जर्व करने का काम जो है वो मेन कैनाल्स के थ्रू किया जाता है। ठीक है जी, एंड नो डायरेक्ट इरिगेशन इज यूजुअली कैरिड आउट
no irrigation usually carried out, ठीक है जी। तो इसमें जो इरिगेशन पर्पस के लिए हम डायरेक्टली क्या है, जो मेन कैनाल्स हम उनका यूज नहीं कर सकते हैं। नो डायरेक्ट इरिगेशन यूजुअली कैरिड आउट फ्रॉम द मेन कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द कैनाल सिस्टम हमारा क्या है, ब्रांच कैनाल्स, ठीक है। थर्ड वन अगर मैं बात करूं, ब्रांच कैनाल्स क्या होती हैं और क्या फंक्शन रहते हैं, क्या होते हैं, अपार्टेंसेंस ऑफ द कैनाल सिस्टम, जो पार्ट्स ऑफ द कैनाल सिस्टम, ठीक है जी। तो ब्रांच कैनाल क्या रहती हैं, जो हमारे मेन कैनाल हैं, तो मेन कैनाल का जो से वाटर को ऑब्जर्व करती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या करती हैं, डाइवर्ट करने का काम जो है वो ब्रांच कैनाल्स का रहता है, ठीक है जी। तो व्हेन ए मेन कैनाल रीचेस द एरिया, मेन कैनाल reaches the area which it is to irrigate, it divides out into branch, it divides into ब्रांच गिविंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एरिया, ठीक है जी। तो एक एरिया पे हमारे जो एक जो जहां तक हमने क्या है डेस्टिनेशन जो वाटर को पहुंचाने की रहती है, वहां तक हमारे जो मेन कैनाल है वो काम करती हैं। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वाटर का अलग अलग एरियाज में, पार्ट्स ऑफ द एरिया में, ठीक है जी। उसके लिए हमारी क्या है, जो ब्रांच कैनाल्स हैं, तो ब्रांच कैनाल्स का क्या है यूज रहेगा, तो क्या है, व्हेन अ मेन कैनाल रीचेस एरिया व्हिच इज टू बी इरिगेट, it divides out into branch, तो हम क्या करते हैं, जो मेन कैनाल से आगे जो वाटर को इरिगेट पर्पस के लिए यूज करने के लिए हम ब्रांच में क्या कर देते हैं, कैनाल सिस्टम को डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, जो हमारे डिवाइडेशन करते हैं हम इन कैनाल्स की, ताकि जो वाटर को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एरिया में क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, ठीक है जी। डिवाइड्स ब्रांच गिविंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एरिया, giving to different parts of the area, different parts of area जो हमारा उसमें मेन कैनाल जो है का जो वाटर है उसको इरिगेट पर्पस के लिए यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रांच कैनाल्स में डिवाइड करते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एरिया में इरिगेशन पर्पस के लिए वाटर को पहुंचाते हैं। तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरह की कैनाल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच कैनाल्स, ठीक है जी। तो फ्रॉम लार्ज ब्रांच या अगर मैं बात करूं स्मॉलर डायरेक्ट इरिगेशन इज डन, लिटिल डायरेक्ट इरिगेशन is done, but from smaller branch, but for smaller branch gives direct outlet, may carry out direct outlet may carry out as considered, carry out जो हमारे जो ब्रांच हैं, जो लार्ज ब्रांच में हम कंसिडर करते हैं,
हमारी मेन कैनाल्स को, क्योंकि मेन कैनाल वो कैनाल्स होती हैं जो डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्स वाटर को ऑब्जर्व करती हैं और डाइवर्ट करती हैं टू द ब्रांच कैनाल्स। यानी कि जब एक एरिया तक जब एक ब्रांच जो मेन कैनाल्स है उसका जो रिच है एक मेन एरिया तक रहता है, उसके बाद क्या है जो वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेन कैनाल को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच कैनाल्स में। तो उन ब्रांच कैनाल्स में या तो वो लार्ज ब्रांच कैनाल्स होंगी या स्मॉलर ब्रांच कैनाल्स होंगी। तो लार्ज ब्रांच कैनाल्स को डायरेक्ट जो स्मॉलर जो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, जो स्मॉलर ब्रांच है उनको डायरेक्टली जो हमारे अगर मैं बात करूं आउटलेट्स यूज किए जाते हैं ताकि वाटर को, जैसे मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ठीक है जी, तो उनमें जो वाटर है ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम द ब्रांच कैनाल्स और जो वाटर है इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह से डायरेक्ट आउटलेट्स में कैरिड आउट कंसिडरेबल इरिगेशन इरिगेशन पर्पस के लिए हम एक जो कंसिडरेबल इरिगेशन के लिए हम जो स्मॉलर ब्रांचेस हैं उनका यूज करते हैं। तो दे जनरली कैरी अ डिस्चार्ज ऑफ carry ये इस तरह की जो ब्रांच कैनाल्स को डिस्चार्ज क्या करती हैं, कैरी करती हैं और ओवर 200 क्यूसेक, ठीक है जी। और जब हम बात करें 5.16 क्यूबिक मीटर जो पर सेकंड के हिसाब से जो अगर डिस्चार्ज का रेट ऑफ डिस्चार्ज रहेगा, इस तरह से जो इरिगेशन ब्रांच कैनाल्स में रहता है, ठीक है जी। तो जनरली कैरी अ डिस्चार्ज ऑफ ओवर discharge of over 200 क्यूमेक, ठीक है। तो 200 क्यूमेक तक जो वाटर है वो कैरी किया जाता है हमारे इस तरह के जो ब्रांच कैनाल्स रहती हैं, ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करता हूँ एक इम्पॉर्टेंट जो ब्रांच कैनाल्स के बाद जो हम डिवाइड करते हैं कैनाल सिस्टम को मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स में और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स में। तो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स क्या रहती हैं और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स का क्या फंक्शन है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो नेक्स्ट वन जो मेन इंपॉर्टेंस रहेंगी कैनाल्स की और इट्स फंक्शन क्या रहेंगे, तो हमने डिस्कस किया है हेडवर्क्स मेन इंपॉर्टेंट डायरेक्टली जो कनेक्ट रहता है रिवर्स के रिवर वाटर के, ठीक है जी। और जो डायरेक्टली डाइवर्ट और स्टोर और कंट्रोल करने का जो रिक्वायरमेंट वर्क की रिक्वायरमेंट रहती है उसको हम हेडवर्क बोलते हैं, ठीक है। हेडवर्क के बाद क्या ब्रांच कैनाल्स मेन कैनाल्स आती हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट रहती हैं जो टेकिंग ऑफ करती हैं फ्रॉम द रिवर्स, और फिर आती है हमारी ब्रांच कैनाल्स। और थर्ड वन अगर मैं फोर्थ वन की बात करता हूँ मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स पार्ट्स जो रहेगा हमारा कैनाल सिस्टम का मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स, ठीक है जी। तो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज कैनाल्स क्या रहेंगी इसके बारे में जान लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट कैनाल्स मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बोलते हैं और राजबांध भी बोलते हैं, ठीक है जी। और क्या बोलते हैं राजबांध, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसको हम क्या नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज और राजबांध, ठीक है जी। तो राजबांध भी यही रहते हैं हमारे मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज रहेंगी जो एक ब्रांच कैनाल्स के हम क्या करते हैं जो डाइवर्ट करवाई जाती है जो वाटर और वाटर कोर्स जो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज है उसमें डाइवर्ट किया जाता है वाटर को फ्रॉम द मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी और राजबांध, ठीक है जी। तो दीज आर द स्मॉलर चैनल इस तरह के जो चैनल्स हैं वो स्मॉलर रहते हैं और डिस्चार्ज जो कैरी करते हैं टेकिंग ऑफ फ्रॉम द ब्रांच तो ब्रांच से इसको क्या किया जाता है जो वाटर जो है वाटर इसमें क्या किया डाइवर्ट किया जाता है फ्रॉम द ब्रांच कैनाल्स
तो इस तरह की जो पार्ट्स ऑफ द कैनाल सिस्टम रहेंगी हम क्या नाम देते हैं, राजबांध, या हम बोलते हैं इनको मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स। ठीक है जी। तो टेकिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम द कैनाल्स एंड समटाइम्स फ्रॉम द मेन कैनाल्स एंड समटाइम्स फ्रॉम द मेन कैनाल्स। तो मेन कैनाल से भी डायरेक्टली क्या रहती है, ये वाटर को ऑब्जर्व करती हैं, जो हमारे मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स रहती हैं जो राजबांध रहते हैं। ठीक है जी। तो दे सप्लाई वाटर थ्रू आउटलेट्स, दे सप्लाई वाटर टू आउटलेट्स। ठीक है। तो आउटलेट्स के थ्रू क्या करती हैं, जो वाटर को सप्लाई करती हैं और वाटर कोर्स में सप्लाई किया जाता है मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से। ठीक है जी। वाटर थ्रू आउटलेट्स टू आउटलेट्स टू वाटर कोर्स। ठीक है जी। तो वाटर कोर्सेस के तक जो वाटर है उसको पहुंचाने का जो काम है थ्रू द आउटलेट, क्या है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी का वर्क रहेगा। ठीक है जी। तो इस तरह की जो फ्रॉम डायरेक्ट इरिगेशन आउटलेट्स वाटर गोस फॉर डायरेक्ट इरिगेशन एंड direct irrigation and sometimes to minor distributaries कभी कभार जो हमारे वाटर कोर्सेस में वाटर जो को डाइवर्ट करने का काम जो है वो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी का रहता है और जो थ्रू आउटलेट्स, और कभी क्या रहता है जो हम माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज में भी जो कन्वर्ट हम वाटर को डाइवर्ट करने का काम क्या है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी का भी रहता है। ठीक है जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क जो है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस रहते हैं मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी के और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज। और they generally carry 10 to 200 cubic, they generally carry 10 to 200 cubic discharge। ठीक है जी। जो क्यूसेक डिस्चार्ज रहेगा, क्यूसेक, ठीक है जी। तो क्यूबिक पर सेकंड के हिसाब से हमारे जो वाटर का डिस्चार्ज जो रहेगा इस तरह के मेजर डिस्ट्रीब्यूटर में जो है रहता है, कैरी करता है, यानी कि 0.0232 5.66 क्यूबिक मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो वाटर है वो कैरी रहता है मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज में। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं 0.283 टू 5.66 क्यूबिक मीटर पर सेकंड जो रहेगा वाटर, वो हमारा इस डिस्चार्ज जो रहेगा वो कैरी करता है इन द मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज, कैनाल या राजबांध में। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कैनाल सिस्टम की बात करूं, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या रहती हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है कैनाल सिस्टम का, एक अपार्टेंस है जिसमें हम जिसको हम क्या नाम देते हैं, माइनर्स भी बोलते हैं। जो माइनर्स जो दे आर द स्मॉल चैनल्स कैरिंग अ डिस्चार्ज, small channels, they carry the discharge जो कैरी करते हैं, इस तरह के चैनल जो डिस्चार्ज कैरी करते हैं वो लेस देन 10 क्यूसेक तक जो वाटर रहता है, डिस्चार्ज कैरी द डिस्चार्ज लेस देन 10 क्यूसेक। तो 10 क्यूसेक से भी कम जो वाटर है उसका जो डिस्चार्ज रहता है इसमें माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज में, जो स्मॉलर चैनल्स रहते हैं। ठीक है जी। तो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज का जो यूज है, ठीक है जी, एंड दे सप्लाई वाटर टू वाटर कोर्स, and they supply
वाटर टू वाटर कोर्स, तो वाटर कोर्सेस में जो वाटर को सप्लाई करने का काम जो है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज का भी रहता है, और फॉर द इरिगेशन पर्पज, फॉर इरिगेशन, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं दे टेक ऑफ फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटरीज, दे टेक ऑफ फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है जी। तो ये टेक ऑफ फ्रॉम द मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज पे भी टेक ऑफ करती हैं, ठीक है जी। एंड ब्रांचेस एंड ब्रांच कैनाल्स, और रेयरली फ्रॉम द मेन कैनाल्स, और रेयरली फ्रॉम द मेन कैनाल्स, ठीक है जी। इसको हम क्या नाम देते हैं, इस तरह के पार्ट्स ऑफ द कैनाल सिस्टम को नाम देते हैं हम माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं वाटर कोर्स की, तो वाटर कोर्स क्या रहेंगे और इनका यूज क्या है। वाटर कोर्स जिसको हम क्या बोलते हैं, गल्स भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, गल्स, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट कोर्स रहते हैं जो डायरेक्टली जो फील्ड तक क्या करते हैं, इरिगेशन पर्पस के लिए वाटर का यूज किया जाता है फ्रॉम द वाटर कोर्स, ठीक है जी। तो आउटलेट्स आर प्रोवाइडेड इन इरिगेशन चैनल्स, आर प्रोवाइडेड इन इरिगेशन चैनल इरिगेशन चैनल्स एट ए सुटेबल पॉइंट। किसी एक सुटेबल पॉइंट पे क्या करते हैं, हम आउटलेट्स का यूज करते हैं, बट एन आउटलेट इज यूजुअली ए पाइप एम्बेडेड इन द बैंक ऑफ द चैनल विद डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ द प्रोपोर्शंस ऑफ द एरिया टू द कंट्रोल फ्रॉम द आउटलेट्स, ठीक है जी। तो कंट्रोल्ड कंडीशंस में हम क्या करते हैं, आउटलेट्स का यूज करते हैं। बट अगर मैं बात करूं आउटलेट्स की तरह ही, अगर मैं वाटर कोर्स की बात करूं तो वाटर कोर्स भी फ्रॉम द आउटलेट्स द वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम द डायरेक्ट आउटलेट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द कमांड। तो डिफरेंट आउटलेट्स के थ्रू जब क्या करते हैं, जो वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, उन चैनल्स को हम एक स्मॉलर चैनल, वेरी स्मॉल चैनल्स को हम क्या नाम देते हैं, वाटर कोर्स, ठीक है जी। तो एट ए सुटेबल पॉइंट पे हम क्या करते हैं, एट ए सुटेबल पॉइंट हम प्रोवाइड करते हैं आउटलेट्स का, ठीक है जी। तो आउटलेट्स के थ्रू क्या किया जाता है, एंड आउटलेट्स यूजुअली अ पाइप एम्बेडेड इन द बैंक ऑफ द चैनल विद ए डिस्चार्जिंग कैपेसिटी इन पोर्शंस ऑफ द एरिया टू बी इरिगेट, ठीक है जी। तो किस तरह का एरिया की रिक्वायरमेंट क्या है, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से क्या है आउटलेट्स का यूज किया जाता है, और सुटेबल पॉइंट पे आउटलेट्स की कंस्ट्रक्शन की जाती है इरिगेशन चैनल्स में, ठीक है। तो इस तरह की अगर मैं बात करता हूं फ्रॉम द आउटलेट्स द वाटर इज टेकन फ्रॉम द आउटलेट्स, द वाटर इज टेकन, तो वाटर को डायरेक्टली अगर आउटलेट्स के एक यूज करते हैं फॉर कल्टीवेटर्स के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए, तो उस तरह की जो पार्ट्स ऑफ कैनाल सिस्टम को हम क्या नाम बोलते हैं, वाटर कोर्स, ठीक है जी। टेकिंग ऑफ द टेकन ओवर बाय द कल्टीवेटर्स, or and they construct their own small channel, and they construct on small channel, एक अपना जो एक कल्टीवेटर्स के थ्रू द्वारा जो एक स्मॉल चैनल जो है वो
अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो कंस्ट्रक्ट करता है गर्ल्स को। जहां अगर मैं बात करता हूँ वाटर कोर्स को, ताकि फील्ड में जो वाटर को इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जा सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर कोर्स। ठीक है जी। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल चैनल्स टू कैरी द वाटर फ्रॉम द आउटलेट्स, टू कैरी द वाटर फ्रॉम outlets from different parts of the command is known as वाटर कोर्स। ठीक है जी। तो इस तरह के कोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, वाटर कोर्स। ये हमने डिस्कस किया है पार्ट्स ऑफ द कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिस्कस किए, जैसे हमने बात की हेड वर्क्स की, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ब्रांच कैनाल्स, मेन कैनाल्स, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड वाटर कोर्स। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैनाल सेक्शंस के बारे में, और कैनाल सेक्शन को, क्रॉस सेक्शंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है वो भी देखेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।